रेडी। मैं आपके सामने मोहसिन अंसारी और आप देख रहे हैं दूरदर्शन भारत। इस वक्त जो हम खड़े हैं वो थाना भोजपुर के क्षेत्र रुस्तमपुर तिगरी में। यहाँ पर बताया जा रहा है कि एक ही रात में करीब 7 घरों में जो है कोमल काटकर चोरी की गई है। यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि लाखों रुपए का सामान एक ही रात में उड़ा कर ले गए हैं। मैं कैमरामैन से गुजारिश करूँगा कि पीछे का दृश्य दिखाएं कि किस तरह जो है इन लोगों ने कोमल काटा है और कोमल काट कर जो है यहाँ पर लाखों रुपए का सामान चोरी किया है। और ये जो है कोमल इन रात में काटने के बाद जो है इन्हें सुबह को पता चला घर वालों को, और तो इन्होंने सुबह जो है इसे बंद करा दिया है ताकि और कोई घटना न घट सके। अच्छा, जो जिनके घर ये कोमल कटा है इनके एक सदस्य हैं, मैं आपकी उनसे बात कराता हूँ। क्या नाम है आपका? गौस आजम जी। ये जो घटना घटी है, ये चोरी जो हुई है, ये गांव में कितनी जगह इस तरह कोमल काटे गए हैं? ये 5-6 जगह काटे गए हैं। 5-6 अच्छा, जगह कितना सामान चोरी हुआ? लगभग 2 लाख करीब निकल गया। ये आप अपने घर का बता रहे हैं? आप अपने घर की बता रही हैं, पीछे वालों का। अच्छा अच्छा। जी हाँ। तो ये कैसा कटा, आपको कब पता चला? ये सुबह के बाद पता चला कि दिन में हुई है, कम से कम 2:30 बजे के करीब चोरी हुई है। अच्छा, फिर आपने जो है पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी? सुबह आई थी, वो देख दाख के चली गई। इसके बाद एप्लीकेशन मांग रही थी, को गए हैं थाने के लिए। अच्छा जी हाँ। तो ये जो आप ये जो सुराख हो रहा था, ये जो कोमल लगा था, तो ये बंद किसने कराया आपसे? ये अभी बंद करके गए हैं, जिसके बाद अगले की चोरी हुई है वो बंद करके गए हैं। अच्छा ठीक है, इन्होंने ये बताया है। और मैं आपको और दूसरी जगह दिखलाता हूँ। इसी बराबर में बिल्कुल पड़ोस में जो है और भी एक 3 घरों में चोरी हुई है। एक ये है और 3 बिल्कुल इन्हीं के पड़ोस में ये जो है चोरी हुई है। और मैं कैमरामैन से गुजारिश करूँगा कि तेज़ी से आए ज़रा। ये आप देख सकते हैं, ये प्राइमरी स्कूल के पड़ोस का ये घर है और इस घर में जो है 3 जगह ये कोमल काटा गया है रात में और लाखों रुपए का सामान चोरी किया गया है। इसमें जेवरात भी है, नकदी भी है और घर के कीमती सामान भी है। मैं गुजारिश करूँगा कैमरामैन से कि ये दृश्य दिखाएं कि रात में जो है किसी समय यहाँ पर कोमल काटा गया था चोरों द्वारा और अब जो है ये बंद कर दिया गया है। इस घर में बताया जा रहा है कि लाखों रुपए का सामान चोरी हुआ है, जेवर और सोना चांदी। अब मैं कैमरामैन से फिर गुजारिश करूँगा कि थोड़ा सा और आगे आए। ये एक ही आदमी का घर है, एक ही मालिक है और ये दूसरी जगह जो है इन्होंने यहाँ कोमल काटा है। ये घटना करीब रात के 2-3 बजे की बताई जा रही है कि उस टाइम हो सकता है। दोबारा से दिखला दो। और अब इसी के पड़ोस में तीसरी ये चौथी जगह, एक घर ये है और 3 जगह ये है और चौथी जगह वो थी। ये चौथी जगह है जो कि आप देख सकते हैं कि इन्होंने जो है वैसे ही बंद कर दिया है ताकि आगे वो चोरी ना हो सके। तो अच्छा, इनके एक रिश्तेदार हैं, मैं उनसे बात करना चाहूँगा। क्या नाम है आपका? जी मोहम्मद अनीस। जी, आप किधर रहते हैं? मैं तो सटनंगला रहता हूँ। अभी आप यहाँ कब से हैं? यहाँ ऐसे हो गए 8 दिन। अच्छा, तो यहाँ पर जो चोरी हुई थी तो रात तो आप यहीं थे? जी मैं घर पे आया, मैं अपने सुबह आया था। अच्छा अच्छा। तो यहाँ बता सकते हैं कि 4 घरों में इसी मोहल्ले में चोरी हुई है और कुछ बताया जा रहा है कि वो दूसरे मोहल्लों में भी चोरी हुई है। यहाँ पल्ली तक हुई है। हाँ, 7 जगह बताया जा रहा है, 6-7 जगह चोरी कोमल लगा कर हुई है। जी तो इसकी क्या FIR करी? जी गए हैं FIR लगाने थाने में गए हैं। थाने। तो पुलिस ने आकर आपसे कुछ कहा, कोई आश्वासन दिया पुलिस ने? वही लिखत पढ़त करके ले गए हैं और क्या गए, बोले थाने आइयो। अच्छा अच्छा, आप ये बता सकते हैं कि कितना रुपए का माल था जो चोरी हुआ, जेवरात या नकदी वगैरह? जी इसमें नकदी थी 2.5 लाख की। अच्छा हाँ, इनके घर में जो नकदी थी 2.5 लाख की थी और जेवर था। अच्छा, कितना सामान? जेवर है करीब, वो भी 2-2.5 लाख का जेवर है। अच्छा, जी तो ये बता रहे हैं कि इस घर में जो चोरी हुई है, ये जो आप कोमल देख रहे हैं, तो इस घर में जो ये बता रहे हैं, ये पूरा दिखा दीजिए उधर का भी। तो इस घर में जो चोरी की बता रहे हैं करीब 5 लाख का सामान जो है चोरी बता रहे हैं। कुछ जेवर बता रहे हैं 2.5-3 लाख रुपए के और करीब 2.5 लाख रुपए की नकदी चोरी हुई बता रहे हैं। ये जो आप मकान देख रहे हैं, ये वही मकान है जिसमें एक ही मकान में जो है रात 3 जगह चोरी हुई थी। आप ये दृश्य देख सकते हैं कि इनका एक कच्चा मकान है और ऐसा इन्होंने बतलाया है कि इन लोगों ने जो है यहाँ शादी की तैयारी थी, कुछ लोग जो थे मकान बनाने की तैयारी थी, जिसके लिए इन्होंने जो पैसा इकट्ठा किया था।
अब मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि इनकी ये जो हालात है मकान है इनका, वो मकान दिखाने की कोशिश करें कि इनका एक बिल्कुल कच्चा मकान है और इस कच्चे मकान में देखो आप ये गोले पड़ रहे हैं और इसे बनाने के लिए इन्होंने पैसा इकट्ठा किया था, जो कि रात जो है चोर जो है कोमल करके ले गए। अच्छा, यहाँ पे एक बुजुर्ग हैं, मैं उनसे आपकी बात कराना चाहूँगा। जी, क्या नाम है आपका? हेलो, क्या नाम है? मेरा नाम यूसुफ है। अच्छा, क्या घटना घटी थी ये तुम्हारे यहाँ जो चोरी हुई थी रात? तो ये कितना सामान, क्या क्या सामान चोरी हुआ है? सामान जेवर गया, लड़की का एक बहू का गया और 2.5 लाख रुपया नकद गया। हाँ, तो ये पैसा जो आप इकट्ठा कर रहे थे, इसलिए कर रहे थे कि हवेली टूटी पड़ी है, कैसे बनाएंगे हम, इसीलिए हमने बैंक में जमा ना करा था कि ना पता किस बार हमारा मौका हो जाए, इसे बनाने हम तोड़ फोड़ करके इसे बनाएंगे हम। तो इसीलिए पैसा भी रखा हुआ था कि गाटर पड़ के मिल जाए पुराने तो वो हम लेकर डाल लेंगे, हमारा कब्जा लिंटर का नहीं था। अच्छा अच्छा। हाँ, ये इसीलिए पैसा इकट्ठा कर। अच्छा, जैसा कि अभी बता रहे थे कि बाहर के कोई लड़की आई हुई आपकी जिसकी आपने शादी कर दी थी, उसका जेवर रखा था। हाँ, उसका जेवर भी यहीं रखा हुआ था, इसलिए हमने लड़की की शादी कर दी है, उसका जेवर भी यहीं रखा हुआ था, उस संदूक में था। अच्छा हाँ, उसी संदूक में उसका जेवर था बाबू, अच्छा अच्छा वो उसी में लड़की का था। हाँ, दोनों नंद भाभीओं का जेवर उसी संदूक में था। अच्छा। हाँ, आप इधर आ जाओ। तो आप ये देख सकते हैं, मैं आपको थोड़ा सा ये दृश्य दिखाऊंगा कि किस जगह से जो है इनका सामान चोरी हुआ है। वहाँ पर जो है अंधेरा हो रहा है। हाँ, और आ जाओ, टॉर्च ले आओ। ये आप देख सकते हैं नीचे का दृश्य कि ये बिल्कुल कच्चा मकान है और देखो ऊपर का भी मैं कोशिश करूँगा कि ऊपर भी दिखाएं। ये जो है मकान बनाने के लिए पैसा इकट्ठा कर रहे थे और ये यहाँ से जो है कोमल काटा है और ये बताया जा रहा है कि इस कमरे में कुछ नहीं मिला। ये अच्छा, एक दूसरी जगह और है जो कि ये बता रहे हैं कि यहाँ से भी कोमल काटा गया है एक। अच्छा, ये बंद कर दिया है इन्होंने। ठीक है ठीक है, पैर से नहीं, हाथ से बता कर। हाँ, ठीक है ठीक है। अब हम आपको तीसरे कमरे में लेकर चलते हैं, जो कि इनके द्वारा बताया जा रहा है कि तीनों कमरों में जो है बारी बारी जो है कोमल काटा गया है और इन ये कमरे जो थे कच्चे हैं। और मैं आपको अब तीसरे कमरे में लेकर जा रहा हूँ। ये तीसरे कमरे में हमने एंट्री कर ली है और इस तीसरे कमरे में ये बताया जा रहा है कि इस जगह से कोमल काटा गया है और ये जो है इन्होंने अभी बंद किया है। अच्छा, आप से मैं गुजारिश करूँगा कि इधर दिखाएं कैमरामैन कि ये संदूक है जहाँ से कि जेवर और नकदी जो है निकाला गया है। और ये भैया हैं एक, इनसे मैं पूछना चाहूँगा ये कहाँ कहाँ सामान लगा था? ये सर इसमें संदूक में रखा था सारा जेवर, हमारी बहन का भी था इसमें जेवर, जिसकी शादी कर दी हमने, उनका जेवर था इसमें, हमारी भाभी का जेवर था इसमें, कुछ नकदी थी, मकान बनाने के लिए जहाँ तहाँ से इकट्ठा करा इन्होंने, वो सारा कुछ ही ले गए। ठीक है, ये संदूक है और वैसा भी सामान ले गए कुछ, जो भी और कुछ था। हाँ, तो ये बता रहे हैं कि इस घर में जो कीमती सामान था, पैसा, नकदी और जेवर, वो सभी जो है चुरा कर ले गए हैं। जी, ये वो घर है जहाँ कि हम 3 जगह एक ही घर में कोमल काटा था और उससे आगे एक जो है चौथे घर में कोमल काटा और ये 5वां घर है जिसके यहाँ पर हम आए हैं। यहाँ पर बताया जा रहा है कि पीछे से कोमल काटा है और इनका खैर सामान तो चोरी नहीं हुआ है। मैं जो पीड़ित हैं मैं इनसे बात कराता हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा दिलाफिरुन नाम है। ये कहाँ की रहने वाली हैं? कौन सा क्षेत्र पड़ता है आपका? भोजपुर। अच्छा, थाना कौन सा लगता है आपका? भोजपुर। अच्छा, जो आपके यहाँ कोमल कटा है, क्या कहना चाहेंगे? अब मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आगे को कोई बात ऐसी नहीं हो गया। दूसरी बार मेरा कोमल कटा है और एक बार और कट गया था। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, जंगल में मेरी हवेली है, हर कोई अपने घर का इंतजाम करे, थोड़ा बहुत तो रखे ही है अपने घर में, कोई खाली थोड़ी रह गए कि ऐसा ना होना चाहिए। अच्छा, आपने तहरीर दी पहले भी आपने? ना, पहले नहीं दी थी। पहले क्या क्या सामान चोरी हुआ था? गया कुछ नहीं था, पहले भी भूस का ही कमरा आ गया था और अब भी भूस आ गया। अच्छा, हाँ, क्या नाम बताया आपने? दिलाफिरून। अच्छा, जैसे इन्होंने पीड़ित ने बताया है कि यहाँ पर जो है 2 बार प्रयास किया जा चुका है, लेकिन हर बार प्रयास में जो है पीछे से कोमल काटा जाता है और एक भूस का कमरा है, वही भूस सामने निकल आता है। तो लगातार जो है चोरी की घटनाएं जो है इस गांव में बढ़ती जा रही हैं और इनके घर पर भी 2 बार कोशिश की गई है। गेहूँ पड़े थे मेरे भूस में, क्या अगर आर पार हो जाए तो भूस ले गेहूँ ले जाते सब भूस में से,
कट्टे सब ले जाते, मेरे बच्चे हैरान रहते खाते मोल का। अच्छा, जो ये गांव में जो इतनी जगह चोरियां हुई है, तो इससे पहले भी कभी कोई ऐसी घटना घटी है? हाँ, और बहुत हुई थी ऐसे, किसी के कान में से खींच लिए, किसी नाक में से खींच लिए, किसी को कुछ ले गए चुरा के, ऐसे भी होता रह पे। हाँ, तो इस गांव में जो है घटनाएं जो हैं पहले से घटते हुई आ रही हैं। किसी का कुछ चुरा लें, किसी का कुछ चुरा ले हैं, किसी के पैसे लग गए, किसी के नाक में से खींच लिया, किसी के कान में से खींच लिया, किसी के गले में से, ऐसे ही करें। अच्छा, हाँ, और पशु भी, हाँ पशु भी खुले हैं बहुत। इस गांव में तो ज़्यादा ही हो रही है लूट मार। खैर हाँ, तो इसकी शिकायत आपने थाने वाने में की थी पहले कभी? हाँ हमने नहीं की थी शिकायत, अभी पहली बार हो रही है हमारी शिकायत तो। अच्छा, मगर हाँ, हमारे बच्चों का सहारा था, गेहूँ अगर हमारे चले जाते तो हमारे बच्चे बेरान हो जाते खाने के लिए भी। लेकिन जिस कमरे में ये लोग चोरों ने बढ़ने की कोशिश की थी, उसमें जो भूसा भरा हुआ था। अच्छा, नीचे जो है पानी भरा है और इस कारण हम नीचे नहीं जा सकते, और मैं गुजारिश करूंगा कैमरामैन से कि यहाँ से दिखाने की कोशिश करें, ताकि पहचान हो जाए कि यहाँ से जो है चोरी की घटना को अंजाम देने की कोशिश की गई थी। जो गड्ढा हो रहा है ये पानी के घाट, इधर आ जाओ, खड़े होने की जगह। इधर आ जाओ। अच्छा, ये एक साहब हैं, मैं इनसे जानकारी लेना चाहता हूँ। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम अल्तमस है। मैं रुस्तमपुर चिगरी भोपुर का ही रहने वाला हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आप किधर रहते हैं? जी, मैं यहीं पास में रहता हूँ, इनके बगल में ही। अच्छा, ये जो है ये इनके पड़ोसी हैं, और इनसे हम जानना चाहेंगे कि घटना जो घटी है ये कैसे कैसे घटना घटी है और कितनी जगह घटी है गांव में। सर, ये आज काफ़ी जगह पे ये चोरियाँ हुई हैं, 5-6 जगह पर। तो जिसमें एक आप जहाँ पे आप गए थे अभी पहले, वहाँ पे भी 2-2.5 लाख रुपए उनके निकाल लिए हैं, और जो उनके जेवरात थे उनकी शादी वादी के सब निकाल लिया गया है। और यहाँ पे भी मतलब कोमल काटा है रात में। तो यहाँ पर इस कमरे में भूस वाले कमरे में कोमल काटा, उनको पता नहीं था कि कौन से कमरे में काटना है, तो भूस वाले में काटा, इसलिए वो वापस हो गए, इनके यहाँ नाकाम हो गए। बाकी हर जगह से वो लेके गए कुछ ना कुछ 4-5 जगह ये चोरियाँ हो चुकी है अच्छा, इसी रात में। अच्छा, एक ही रात में? क्या आपसे पहले भी इस तरह चोरियाँ हुई थी? जी, इससे आपसे पहले चोरियाँ होती थी यहाँ पर, अब से 5-10 साल पहले ऐसे ही चोरियाँ होती थी, और अब जो है कम हो गई थी। लेकिन अब जो ये जैसा वारदात दिखाई दी है, तो लग रहा है कि आगे को भी ये चलेगा, सिलसिला ये शुरू हो गया है, स्टार्टिंग हो गई है। क्योंकि पहले लोग जो गरीब लोग थे, जिनके घर ये जंगल की साइड है, तो उनको दिक्कत होती थी बहुत ज़्यादा, और उनको परेशानी होती है रहने में, क्योंकि पीछे से आते हैं, पता नहीं कौन से हिसाब से काट लेते हैं, और जो गरीब होते हैं उनको लूट कर ले जाते हैं। कुछ कर नहीं पाते, जो पुलिस वुलिस होती है उनको रिपोर्ट देते हैं, वो उनका क्या करेगी, उनको पता चल रहा है। अच्छा, इसमें जो है कानूनी कार्रवाई कहाँ तक पहुँची है? जी सर, इसमें कानूनी कार्रवाई रिपोर्ट दी गई थी, पुलिस आई, पुलिस ने अपने देखा वेखा और चले गए। उसके बाद क्या होगा सर, जिसका जा चुका है तो उसका तो चला गया सब कुछ। अच्छा, इसमें कुछ ऐसा महसूस हो सकता है कि कोई बिहार की जो है गैंग आ गई और उसने जो है इस बड़ी घटना को जो है अंजाम दिया है, क्योंकि एक ही रात में पूरे गांव पे धावा बोलना अपने आप में एक बड़ी बात है। और मुझे ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश या नहीं हिंदुस्तान के किसी भी गांव में जो है ऐसी घटना नहीं घटी होगी कि एक ही रात में जो है इतनी जगह कोमल लगाकर और एक ही समय कोमल लगाकर जो है घटना को अंजाम दिया जा रहा है। ऐसा महसूस हो रहा है कि इस गैंग में दर्जनों लोग हो सकते हैं, क्योंकि इतनी जगह एक साथ कोमल लगाना एक अपने आप में बड़ी बात है। जी सर। तो सर, इसका अंदेशा लगा सकते हैं कि जिस तरह से कि लोग ये चोरियाँ हो रही हैं, 5-6 जगह चोरी हुई हैं, तो हो सकता है कि बाहर की कोई गैंग आई हो, या यहाँ का कोई बंदा मतलब मिला हुआ हो गांव का, जो वो करवा रहा है इस काम को। सर, इसका तो बस एक अंदेशा है कि जैसे भी ये वारदात हुई है, तो ये बहुत ही खतरनाक वारदात है सर। अब से पहले 10 साल पहले ये सब होता था, लेकिन ये अब जो दोबारा से फिर स्टार्टिंग हुई है, इसकी छानबीन अच्छी तरीके से होने जानी चाहिए सर। हम बस यही अपील करते हैं। अच्छा, आप जैसा बता रहे हैं कि गांव में कई जगह जो है घटना घटी है, तो आप शासन प्रशासन से क्या मांग करना चाहते हैं कि इनका खुलासा जल्द से जल्द हो जाए? मांग यही है कि अपना जो जिसके घर चोरी वगैरह होती है, तो उसमें वो मतलब रिपोर्ट दर्ज तो कर देते हैं, पर जो उनके खिलाफ कोई मतलब कार्रवाई नहीं करते, जो मतलब चोरी करते हैं ना लोग, तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं बैठती। अच्छा, जैसा कि भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मोहम्मद नबी। मोहम्मद नबी इल्ज़ाम लगा रहे हैं पुलिस प्रशासन पर कि आज तक जो है जो इस गांव में चोरियां अब से पहले हो चुकी हैं, उनका कोई सामान बरामद नहीं हुआ। जी जी, कहना आपका? किसी का सामान जो है बरामद नहीं हुआ है, और जी रिपोर्ट लगा मतलब दे दे के लोग थक गए हैं, इसमें कोई एक्शन नहीं होता। अच्छा, मैं आपको जानकारी दे दूं कि मेरे पास अभी भी रिकॉर्ड है
पूरे भोजपुर थाने क्षेत्र का। जी। तो उसमें जो है करीब 1 दर्जन चोरियां हो हुई हैं, कुछ कोमल लगाकर चोरी हुई हैं, कुछ वैसे चोरी हुई हैं। अच्छा। तो उसमें जो है अभी तक FIR भी मेरे ख्याल से 2 या 3 चोरियों की हुई है। बाकी जो है चोरियों की FIR नहीं होती और लोग जो है गाँव के लोग जो थाने में जो है तहरीर देकर आ जाते हैं और कोई घटना नहीं घटती। इसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? सर मेरा कहना यही है सर, जैसे कि यहाँ पे पहले चोरियाँ होती थी तो ये गाय भैंस वगैरह ये सब खुलते थे। तो ये भैंसे वैसों की जब चोरियाँ होती थी तो सर जो गरीब लोग यहाँ के जिनको बोलते हैं ना, जिनके पास खाने के पास भी नहीं है सर, उन्होंने अपने दहेज बेच कर, यानी कि लोगों ने असली मुस्लिम को नहीं पकड़ पाया। पुलिस में कंप्लेन दी कि फला आदमी ने मेरे घर में चोरी करी है, तब कि उसने चोरी नहीं करी। मान लो यहीं के जो रहने वाले हैं कुरैशी बिरादरी के, कसाई बिरादरी के, तो उनके कुछ लोग हैं, उनका सर नाम लिखवा देते हैं, बस पैसा मिल जाएगा। तो गरीब लोग हैं सर, अपना दहेज बेच कर यहाँ के लोगों ने पैसे दिए हैं। क्योंकि कहीं भी चोरी होगी तो सर 2-4 लोग हैं कुरैशियों में के, यहाँ के कसाई के, रुस्तमपुर तिगरी के, उन्हीं का नाम लिखवाया जाता है, उन्हें उठवाया जाता है। जो असल होते हैं उनको बचा देते हैं ये लोग। ठीक है, थैंक यू। उनकी कोई छानबीन उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। पुलिस भी आती है तो जो क्या बोलते हैं बेसहारा होते हैं ना, उनको पकड़ती है और ले जाती है सर, अंदर डाल देती है। 40-50 हज़ार, लाख 2 लाख लिए और उसके बाद बात खत्म, कोई कार्रवाई नहीं आगे। अच्छा, जैसे कि ये पुलिस प्रशासन पर जो है इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि पुलिस प्रशासन जो है लगातार घूस लेकर मैं सही खुलासा नहीं कर पाता चोरियों का, तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है। और यूपी के जो मुखिया हैं उनके लिए एक चुनौती भरा ये संदेश है कि जिस तरह इन लोगों ने इल्ज़ाम लगाया कि यहाँ पर जो है पुलिस FIR तो करती है या नहीं करती, कुछ की होती है FIR और कुछ की नहीं भी होती, लेकिन चंद ही लोगों को उसमें पकड़ा जाता है और 1-2 लाख रुपए लेकर उसमें फिर मामले को रफा दफा कर दिया जाता है। रुस्तमपुर तिगरी का वो 5वां मकान है जहाँ पर हम आए हैं और यहाँ पर भी जो है कोमल काटा गया है। और मैं ये दिखा सकता हूँ आपको कि इस कोने पर से जो है कोमल काटा और ये चारों तरफ पीछे जो है जंगल है। और मैं कैमरामैन से गुजारिश करूँगा कि सब तरफ का दृश्य दिखाएं। और ये कोमल जो काटा गया है ये रात काटा था और ये जो है अगर काटने के बाद जो है इन्होंने बंद कर दिया जैसा इन्हें पता चला। और मैं आपको इनसे बात कराता हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा सुदामा। अच्छा, ये जो कोमल कटा था ये लगभग कितने बजे कटा? ये टाइम का पता नहीं किस टाइम कटा। अच्छा, जब आप सुबह उठे तो आपको कैसे पता चला? ये पे यहाँ पे चोखा निकला हुआ था। अच्छा, फिर आपने क्या बंद कर दिया? बंद कर दिया, उसमें मसाला लेकर आया जाके, सीमेंट जाके तेल धोने से। तो आपने किसी शिकायत की थी इसकी? ना, हमने किसी से नहीं। ऐसा महसूस हो रहा है कि कोई बाहर की चोरों की जो है कोई गैंग आई हुई है यहाँ पर, जो कि एक ही रात में एक ही समय लगभग 5 घरों में जो है कोमल काटकर चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। हालांकि ये बता रहे हैं कि यहाँ पे जो है सामान कोई नहीं गया है, हो सकता है गाँव में जो है जागर हो गई होगी, इसलिए यहाँ पर जो है कोई सामान चोरी नहीं हुआ है। लेकिन इनका पूरा कोमल जो है काटा गया है। और ये इतनी जगह इन्होंने काटी थी चोरों ने कि एक आदमी जो है इसमें घर में घुस सकता था। हो सकता है कि इनका घर देखा हो कि ये गरीब लोग हैं, छप्पर पड़ा हुआ है तो कि यहाँ पे कोई सामान नहीं निकलेगा। अच्छा, आप जो है क्या कहना चाहेंगे कि जो है कोमल को हो सकता है कोई गैंग हो? सर इसका बस एक अंदेशा लगा जा सकता है कि ये गैंग है या यहाँ के मिली भगत है, गांव के ही लोग हैं या कोई बाहर की टीम आई हुई है, मालूम नहीं सर। लेकिन इसकी जब छानबीन पुलिस करेगी तभी मालूम हो पाएगा कि ये कौन करा रहा है या कैसे हो रहा है। क्योंकि ये सब यहाँ पर गरीब लोग रहते हैं सर, जंगल की साइड में, तो इधर ज़्यादा कुछ तो रखते नहीं हैं। तो इसी वजह से इनका कोमल काटा, ये थोड़ा जाग गए या उठ गए या उनको थोड़ा डर लगा होगा तो सर छोड़ कर के भाग गए हैं। अच्छा, रात को जो पुलिस की गाड़ी यहाँ पर आती है किसी टाइम? सर रात को पता नहीं कि पुलिस की गाड़ी आती है नहीं आती। सर पुलिस की गाड़ी आती तो ये वारदात ही नहीं होती सर। ऐसा मुझे महसूस हो रहा है कि रात को किसी भी टाइम यहाँ पर शायद गाड़ी नहीं आती होगी, ताकि इसीलिए जो है मैं इनसे बात करता हूँ, बताता हूँ क्या यहाँ पे ना आती है गाड़ी, अगर आती होगी तो उधर ही आती होगी, तो कब्रिस्तान से पल्ली। अच्छा, आपने कभी जो थी ऐसी आवाज़ सुनी पुलिस की गाड़ी की होटर बजाते हुए इधर को निकली हो, 100 वाली 112 नंबर वाली डायल? इधर नहीं देखी, बस उधर ही है जो पक्के रोड पे आती है। अच्छा, जैसा कि पीड़ित बता रहे हैं कि यहाँ पे जो है पुलिस की गाड़ी नहीं आती है और हो सकता है गाँव में कहीं आती होगी, लेकिन जो ये जंगल की ओर है इन्हीं घर को जो है निशाना बनाया जाता है। और ये जो है बेचारे गरीब लोग हैं, इन्हीं लोगों को जो है इन्हें जो है अपनी शिकार बनाया जाता है। और हाँ, आप देख सकते हैं कि इनका घर जो है कच्चा मकान है इनका। और ये इधर से जो है इस वाले कमरे में से जो कोमल काटा गया था। और क्या नाम है आपका?
हाँ तारावती है। अच्छा तारावती जी, आपको कैसे पता चला कि कोमल काटा गया? फिर मैंने तो सुबह उठ के देखा, जैसे झाड़ू लगाने गई सफाई करने, तो इधर के साइड में चांद ना हो रहा अच्छा है ना। मैंने देखा चांद ना हो रहा है, मैंने इनसे कहा मैं देखी ये कैसा हो रहा है चांद ना, तो इन्होंने देखा, इन्होंने बाहर जा देख का है, उसके बाद पता चला। अच्छा, यहाँ पे कभी पुलिस आती है जो है राउंड मारती है रात में? रात में हाँ, अंदर गांव में आती है, वैसे है ना, ये तो बाहर के सिरे पे है ना। हाँ जैसे बताया जा रहा है कि यहाँ पे जो है पुलिस नहीं आती है, और हाँ गांव में कहीं और आती होगी, लेकिन ये साइटों के जो मकान है तो यहाँ पे जो है पुलिस नहीं आई है अभी तक भी, और इसीलिए जो है शायद इसीलिए जो है इस घटना को जो है अंजाम दिया गया है। और कैमरे के पीछे आस मोहम्मद, मैं मोहसिन अंसारी।